इससे बड़ी जानकारियां राम देना चाह रहे हैं। क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन यही परलोक से हमारा। ऐसे लोग सिर धुन के पछताते हैं जो लोग ऐसे संदेश को सुनकर नहीं समझते। प्रभु श्री राम ने कहा लोग ऐसे पछताते हैं। यही तन कर फल पिसेन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। आप लोगों का एक मानना यह है कि मरने के बाद जीवात्मा स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग में जब कोई आदमी मरता चिट्ठी लिखी जाती, हमारे परम पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। राम ने इसी स्थिति को क्लियर किया। इस मंच से वही स्थिति क्लियर की जाएगी। आप स्वर्ग को सब कुछ मानते हो। प्रभु श्री राम ने कहा कि नर नारियों, ऐ बच्चे बच्चियों, ऐ गुरुजनों, ऐ संसार के लोगों, स्वर्ग सब कुछ नहीं है। स्वर्ग और नरक ये बराबर की चीजें हैं। स्वर्ग लोहे की बेड़ी है और नरक लोहे की बेड़ी है। स्वर्ग सोने की बेड़ी है। सोना यही गोल्ड, सोने की बेड़ी बना दो वो भी जकड़ लेगी, लोहे की बेड़ी वो भी जकड़ेगी। राम ने कहा स्वर्ग और नरक दोनों एक दायरे के। अच्छा काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे नरक में जाओगे। दोनों से हटके करोगे। निर्मल जन मन से मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र। अच्छे बुरे दोनों से हटके। तो आज प्रभु श्री राम अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से कुछ और बड़ा बताने की मौज में है। नर तन पाए किसे मन देही, पलट सुधा दे सठ बेस देही। मनुष्य शरीर को पाकर जो लोग इस बात इस सत्संग को नहीं सुनते, ऐसे लोगों की कंपेयर तुलना कैसे की जाएगी? जैसे अमृत को छोड़कर विष पी लो। अब बताओ घुंघची यानी मणि को छोड़कर, पारस मणि को छोड़कर जो घुंघची ले लेता है, ताहि भले ताहि कबो भल कहन कोई, गुंजा गिरहि परस मन खोई। पारस मणि घुंघची के बराबर होती है, रामायण बता रही। आपने घुंघची ले लिया, पारस मणि छोड़ दिया, ऐसे आदमी को कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। ऐसे लोग 4 खान 84 लाख योनियों में आते जाते, माया के थपेड़ों में जाते, काल के अधीन चले जाते, कभी कभी मनुष्य शरीर मिलता। प्रभु श्री राम कहते हैं अब आपको जो मूल सिद्धांत है उसका अनुपालन करना है। मूल सिद्धांत क्या है? आप चौपाई सुनो। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, ऋषि मुनि, नर नारी सभी लोगों के लिए राम ने आदेश दिया। क्या कहा? नर तन भव बारिधि बेरो, सन्मुख मर्दन गृह मेरो। करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। इस जहाज इस नाव को खेने वाले केवल सतगुरु है। सतगुरु ये जो पोस्टर बनाया गया है इसका अवलोकन करने के लिए बार बार कहा जा रहा। सतगुरु कितने ऊंचे पर बैठे हैं। हम लोग इस समय पर मृत्यलोक में रह रहे। तो अब इसीलिए राम ने कहा था कि सतगुरु को अगर मल्हा बना लोगे तो आपकी नैया सहज पार हो जाएगी। ये राम ने कहा जो न करे भवसागर, नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंदमत, आत्माहन गत पाए, सीधा प्रेत योनि में जाएगा। जो इन वचनों को नहीं मानेगा वो। आगे राम ने कहा जो
सुनी मम वचन हृदय दर्गे हूँ। अगर इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख चाहते हो, मेरी बात मजबूती के साथ पकड़ लो। क्या बात बताई? सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भागवत मोह श्रुति गाई। भक्ति के लिए इशारा किया, ज्ञान अगम प्रत्युहाने का, साधन कठिन न मन कहूटे का। जो जानकार प्यारे भाई हैं उनके चरणों में निवेदन है। राम कह रहे हैं ज्ञान के रास्ते से अगर जाना चाहते हो तो साधन कठिन, ज्ञान का रास्ता कठिन है, मन को रोकने के लिए कोई आधार नहीं है। करत कष्ट बह पावे कोई, भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सोई। अगर आदमी के पास भक्ति नहीं है, भक्ति का मतलब है संतों का साथ नहीं है, अगर ज्ञान के माध्यम से मेरे पास आ भी गया तो मैं उसे धक्का मार के बाहर फेंक दूंगा। ये राम ने कहा, भक्तिहीन मोह नहीं प्रिय सोऊ। भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग पावे प्राणी। भागवत जो देवी जागरण, सत्यनारायण की कथा, इधर उधर भागना, ये कहीं नहीं लिखा। इसमें लिखा है बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता। आज कोई पुण्य का उदय हो गया है, इसलिए ये सत्संग के आशीर्वचन ही केवल जन्म मरण का चक्कर काट सकते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है। और एक गुप्त मत सबे कहाँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोह। जब तक शंकर जी की बात नहीं मानोगे, शंकर जी की पूजा नहीं करोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो राम ने क्या किया? राम ने गेंद फेंक दी शंकर जी के पास, बोले तुम झेलो। तो राम ने शंकर जी के पास जैसे गेंद फेंकी, शंकर जी ने उधर गेंद फेंकते हुए कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ राम। उन्होंने भी सत्संग की बात को अव्वल दर्जे पर दिया। चारों तरफ से प्रमाणित हो गया है कि जब तक संतों को नहीं खोजोगे, इनकी शरण में नहीं जाओगे, तब तक सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग नहीं मिलेगा तब तक भक्ति मिलने वाली नहीं है। अब यही बात राम ने सबको समझाया था। तो प्यारे भाई बहनों, जैसे राम ने समझाई, ऐसे ही प्यारे भाई बहनों आज आपको गुरु महाराज के आशीर्वचनों को सुनाया गया। इसलिए आप लोग भी ऐसे संत सतगुरु का साथ करते हुए अपनी आत्म कल्याण करने के लिए वचनबद्ध आज होकर जाएंगे। देखो, इसमें भक्ति और ज्ञान का भी कहा गया है। राम ने स्थिति क्लियर कर दिया, संतों ने स्थिति क्लियर कर दिया। ज्ञान और भक्ति दो प्रकार की धाराओं को बताया। बोले ज्ञान के रास्ते से जीव जाते हैं, माया अपने आंचल के झकोले से दीपक बुझा देती है। बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं होता। ये गरुड़ जी, गरुड़ काकभूषण गरुड़ के संवाद में प्यारे भाई बहनों 7 प्रश्न जो किए गए थे, उनमें भी लिखा गया सबसे बड़ा दुख सबसे बड़ा सुख क्या है। तो उन्होंने भी इसका उत्तर दिया था, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सपने हो सुख नहीं। संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं, और गरीबी के समान कोई दुख नहीं। सबसे सुंदर शरीर क्या बताया गया, नर तन सम नहीं कवने देही, अरे जीव चराचर अचर से ही। यानी मनुष्य शरीर सबसे बड़ा शरीर है।
इस शरीर को पाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि ऐसे तत्वदर्शी महात्माओं को खोजते हुए हम अपना करें आत्म कल्याण। यही कलिकाल साधन दूजा, जो व्रत पूजा केवल और केवल क्या करोगे, राम ही सुमरिए राम गा राम ही, और संत सुनी राम गुण ग्राम। जो संत कहते उस तरीके से आपको अपनी साधना आगे बढ़ानी है। आगे साधक ऐसे मालिक की गति को समझते हुए अंतिम क्षणों में एक दिन की प्रार्थना करता है साधक। क्या? बस एक दोहा हम आपके सामने रखते हैं, इसके बाद हम आपको संक्षेप में, क्योंकि यहाँ पर कुछ भाई बहन आते हैं, इस परिप्रेक्ष्य के 7 दिन की कथा हुई है। तो देखो इसमें कन्हैया का जन्म भी हुआ, कंस भी मारा गया, गोवर्धन की पूजा का भी प्रसंग आया, लेकिन सुदामा चरित्र की लीला तो हम एक दोहे को पढ़ते हुए और इसी से सुदामा जी का कनेक्शन जोड़ते हुए हम आपको सुदामा चरित्र की लीला सुनाने जा रहे हैं। ये सुदामा चरित्र की लीला अपने में खास महत्व क्यों रखती है? तो मित्र जब आपस में मिलते हैं तो प्यारे भाई बहनों, एक दुखी है और एक सुखी है। दुखी वो है जिसने जानते हुए गलती किया है, और सुखी वो है जो मालिक के सानिध्य में है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। अगर मित्रों ने कोई गलती किया भी है जाने अनजाने में, तो जो जानकार होता है उसका दायित्व बनता है कि अपने मित्र की हर तरीके से करे मदद। तो जैसे अच्छी बात है आकाश जी जो आए हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं ये क्यों गए मंच की तरफ। देखो, जब भागवत बैठती है कलश का प्रावधान रहता है, वहां पर ये कलश वाली कन्याओं का वजीफा बड़ा अच्छा था। अब ये कुछ लोगों का मानना है कि कलश जिन जिन बच्चियों ने भरे उनको कुछ मिला नहीं है। तो देखो, इस देश और दुनिया में मालिक की दया से कुछ ऐसे हमारे बीच में महान पुरोधा बैठे हुए हैं जो बच्चियों के लिए स्वामी जी महाराज का जो भी प्रसाद लेकर आए हैं। लेकिन ये सुदामा चरित्र की लीला होते ही आप इन बच्चियों का स्वागत वंदन करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो बताओ, अभी बीच में करा दें। बताओ, अगर आशीर्वाद हो तो अभी ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट में अगर आपका काम चल जाए तो सुदामा चरित्र की लीला बड़ी सुंदर लीला है। अगर ये लीला क्लियर हो गई, मित्र मित्र का तो धारण कर देगा, मित्र मित्र को अपने समान बना देगा। प्यारे भाई बहनों, बड़ी सुंदर लीला है। उसमें क्या संदेश छुपा हुआ, हम आपको बड़े अच्छे तरीके से इसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये कलश वाली कन्याओं के लिए अगर आप तत्पर हैं, हमारे वीर पुरोधा नाम नहीं लेंगे मंच से, उनके चरणों में निवेदन है। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा कि इन बच्चियों का कुछ स्वागत, और ये बच्चियां ये न समझें कि जैसे भागवत वाली कन्याओं को बड़ा वजीफा मिलता, आपको इतना बड़ा वजीफा ये मिलने जा रहा है, इतना बड़ा ये चेक मिलने जा रहा है कि आपका इस चेक के माध्यम से बड़ा ये जो जीवन का चक्र चलेगा, इसमें आपके जीवन में बड़ा ही मनोहर दृश्य देखने को मिलेगा। ये बच्चियों के ऊपर ऐसे मालिक की दया बड़े अच्छे तरीके से प्रवाहित रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप तैयार हैं तो वो बच्चियां इधर आ जाएं, और इन बच्चियों का जो भी स्वागत करना, इनके लिए जो भी पारितोषिक है इन्हें समर्पित करेंगे। तैयार हो जाए, मेरा भी मन है, आ जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निवेदन है, हम अपने संचालक से निवेदन करेंगे इन बच्चियों को थोड़ा जल्दी से जल्दी इनको पारितोषिक इनका जो भी है
दया जो आशीर्वाद उस परम पिता परमेश्वर अनामी कुलकर्ता का देते हुए, और देखो हमारी जो मूल कथा रह गई उसको हम सब लोग सुनकर प्रसाद को ग्रहण करते हुए आज अंतिम अवसर, आज हमारी आपकी लास्ट भामर पड़ रही है। सातवीं भामर आज लड़की की उस पिया के साथ पड़ रही, तो सातवीं भामर हो अवधि साजन की आज 7वें रोज, एक दिन से लेके 7 रोज तक आपने खूब सुना। आज प्यारे भाई बहनों, जिस तरीके से लड़की 7वें रोज अपने पति के लिए समर्पित होती, ऐसे आज हम सब लोग ऐसे कुल मालिक के लिए समर्पित हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थोड़ा जल्दी करो। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। हम अपने कलश वाली जो कन्याएं हैं स्वामी जी महाराज के लिए जो कलश भरे हुए थे, उन कन्याओं को बारी बारी से बुलाएंगे। यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी एक साथ आकर के कन्याएं जो भी है। जैसे ये हमारे दशरथ भाई की बेटी है, नाम नहीं जानते हैं, एक साथ सभी कन्याएं। ये हमारे लोकपाल जी उनकी नातन है बेटी, वो आ जाए, नाम बोलते जाएंगे, बच्चे आते जाएगा। और ये संध्या बेटी इधर आ जाए, अनामिका आ जाए, जल्दी से जल्दी ये बेटी आ जाए। श्वेता और ये कोमल, काजल हो गया भी भैया की है, कोमल बंटू की भैया है, लवी उमाशंकर, लवी उमाशंकर, कंचन रामधनी, और ये एक बच्ची है, नाम नहीं जानते, भैया के बच्चे हैं, जिन बच्चों के नाम बोले हैं ये बच्चे इधर आ जाएंगे। और इन्हीं के साथ 2 बच्चे छोटे और थे, जिनका नाम एक और MD महादीपक की बच्ची थी, छोटी वाली, 2 बच्ची इधर भेज दो। दूसरा बच्चा छोटा बच्चा पवन, 2 बच्ची हो तो वो भी इधर आ जाए। ऐसे करके 15 बच्चियां हो जाएंगी, वो इधर आ जाए। अब हम अपने उन महानुभावों से प्रार्थना करेंगे जिन्होंने इन बच्चों के लिए व्यवस्था की है। हमारे भैया बड़े भाई रामविलास जी और भाई बर्मन जी अपने इस बच्चों के लिए जो भी आपने तैयार किया है इधर लेके आ जाएंगे। भैया मेरे भाई रामविलास जी और बर्मन जी इधर आए, और बच्चों के लिए जो भी भेंट करना चाहते हैं आप भेंट करें। भेंट करने से पहले आप स्वामी जी महाराज के लिए फूल अर्पण करेंगे, माला अर्पण करेंगे, पत्थर टेकेंगे। उसके बाद इन बच्चों के लिए करेंगे। सर्वप्रथम आप मालिक के लिए 2 फूल अर्पण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा ही ये मनोहर दृश्य, ऐसे ये पावन बेटियां एक परम पिता परमेश्वर अनामी कुलकर्ता के लिए वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। ये घड़ा जो होता है आप सब लोग इसका अर्थ ही समझते। प्यारे भाई बहनों, ये बच्चियां अपने में उस मालिक की तरफ से इनके लिए बड़ा ही मनोरम आज का ये दिन, इनके भाग्य में, इनकी भाग्य की रेखा में आज का दिन एक बहुत ही अनूठी छाप लेकर उतरता हुआ आगे देखेंगे। ये बच्चियां इन मालिक के लिए समर्पित हैं। जैसे भगवान कन्हैया चक्र चला रहे, देखो चक्र चलाते चलाते उंगली से फूल निकल गया। सब लोग देखते रहे कैसे क्या उपचार किया जाए। द्रौपदी ने अपना बड़ा सुंदर कीमती परिधान से प्यारे भाई बहनों
कृष्ण का वह रक्त पोंछा बंद किया, बांधी पट्टी। कृष्ण ने उनका किस तरीके से साथ दिया, कहानी अछूती नहीं। अगर यह बच्चियां मालिक के लिए समर्पित हैं, मालिक भी इनके लिए समर्पित हैं, वचनबद्ध हैं। जय गुरुदेव। ये बच्चियां अपने को उस समय की जो भी द्रौपदी प्यारे भाई बहनों कन्हैया का जो प्रेम, वही आपका प्रेम मालिक के साथ आप बिल्कुल कतई नहीं कम, आप कतई कम नहीं आंकेंगी। वही प्रेम आपका भी मालिक से है। इसी तरीके से ऐसे बच्चे आदर्श अगर समाज में अवतरित हों, समाज की दशा ही बदल जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं इन बच्चों से अनुरोध करेंगे, आपके पास जो भी वस्त्र है स्वामी जी महाराज का है, कुछ और है, सर रख लें, नंगे सर नहीं। जिन बच्चों के पास जो भी है सर रखें सभी बच्चे अपना। और आपके लिए जो भी भेंट दिया जाएगा, लेने के बाद स्वामी जी महाराज के नाम को उच्चारण करेंगे, स्वामी जी महाराज को मत्था टेकेंगे, उसके बाद अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन को करता काम करो, अंडा मछली मांस शराब, खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, कुदरत हाथ तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। बीमार से बचना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जोड़ कर विनय हमारी। हरी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कितना मनोरम दृश्य इन पावन बच्चियों के लिए मंच की तरफ से, संगत की तरफ से इन बच्चियों के लिए बार बार बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय। सभी बच्चियों और हम सब प्रेमी भाई बहन एक साथ मालिक के नाम को उच्चारण करेंगे। ये बच्चियां अपने स्थान पर बैठेंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्षमा चाहेंगे। इन्हीं बच्चों के लिए हमारे भाई ये उमा शंकर वकील साहब बच्चों के लिए ये भी कुछ गिफ्ट का प्रबंध किए हैं। निवेदन है शीघ्रता करें, कथा बहुत ही मार्मिक है, छूट जाएगी, थोड़ी शीघ्रता करें। जय समय अपने कर्तव्य उमा शंकर भाई भी जा रहा। बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट की व्यवस्था की है तो वो भी दे रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही शोभनीय आज का ये परिदृश्य उन मालिक की दया दुआ आशीर्वाद के अंतर्गत ऐसा दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा। मालिक के पावन चरणों में निवेदन, विनती, प्रार्थना, ऐसे अवसर अगर बार बार मिले, समाज को एक नई दिशा अवश्य प्राप्त होती रहेगी। जय गुरुदेव।
एक बार चाह दे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, मालिक का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव, कल्याणकारी नाम। कष्ट हरेंगे, कल्याण करेंगे, सतयुग लाएंगे, कलयुग भगाएंगे, भाई भाई में प्रेम लाएंगे, माता बहनों की लाज बचाएंगे। जय गुरुदेव। हो गया? जय गुरुदेव। प्यारे भाई और बहनों, इस तरीके से हमारे इस बीच में इन बच्चियों का भी यह जो भी पारितोषिक हम सबको एक सीख देता समाज में कि वास्तव में धर्म के काम में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि नितांत आवश्यक सरलता आएगी। इसीलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भैया थोड़ा सी बच्चे अपने स्थान बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 1 मिनट का समय और चाहेंगे मास्टर साहब से। आपसे एक विनती प्रार्थना है कि हमारे कुछ भाई गुरु महाराज का स्वागत करते हुए आपका और शिव शंकर मास्टर साहब का स्वागत करना चाहते हैं। आप लोग दोनों एक साथ उधर खड़े हो जाओ। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मास्टर साहब के बराबर वहीं खड़े हो जाओ। कोई गुरु भाई हमारे अगर करना चाहते हैं तो वो से स्वीकार करें। सब सर्वप्रथम आप गुरु महाराज का स्वागत करेंगे, उसके बाद मास्टर साहब का। जय गुरुदेव। भाई बराबर में खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम जय गुरुदेव। सभी लोग बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, कलयुग में जगाया हुआ नाम। ये नाम नहीं इंसान का,
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शिव शंकर माँ साहब को बहुत बहुत हमारे भाई जी को बहुत बहुत साधुवाद। भाई खड़े हो जाओ माँ साहब भाई। अगर आपने ऐसा अपना मन बनाया, इसके लिए मंच की तरफ से, मालिक की तरफ से यही विनती प्रार्थना। जय गुरुदेव। सबकी जीवन में आप इसी तरीके से अगर अपना उच्च स्थान बनाएंगे, देर नहीं लगेगी हम जीवों को उद्धार होने में। स्वामी जी महाराज के चरणों में यही विनती प्रार्थना कि आप अपना आशीर्वाद हम सब प्यारे भाई बहनों पर बनाए रखें, जिससे हम सब लोग समाज में चलकर सबके चरणों को छूकर चूमते हुए एक नई दिशा की तरफ आपके इस पावन कार्य को आगे ले जा सकेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुदामा चरित्र की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं। एक दोहा पढ़ने के साथ साथ कामी नारी प्यारी जिमें लोभी प्रिय जिमें दाम, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहे राम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे कामी को स्त्री प्यारी होती, लोभी को पैसा प्यारा होता, ऐसे ही है प्रभु, हम आपके चरण कमलों में निवेदन करते कि आप मेरे लिए प्रिय हो जाएं। ऐसे ही प्रियतम का उदाहरण सुदामा चरित्र की लीला बखान करती, और जो लोग प्यारे भाई बहनों सुदामा चरित्र की लीला सुनते, कहते, उनके चरणों में निवेदन है सुदामा चरित्र की लीला अगर आपको पूरी सुननी, पूरी कहनी, तो आज आपके सामने सुदामा चरित्र की लीला प्यारे भाई बहनों प्रेषित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपके चरणों में विनती है, थोड़ा समय यानी संक्षेप में हम आपके सामने इस कथा को रखने का काम करेंगे। बड़े गौर से इस कथा को सुनेंगे। आपने सुनी है, बस मूल जो पॉइंट छूटता उसी के बारे में आपको बताना है, अवगत कराना है। एक साथ सभी प्यारे भाई बहन उस परम पिता परमेश्वर नामी कुलकर्तार के पावन नाम को, जो जगा हुआ नाम, बड़े तेजी के साथ बोलेंगे। बोलो जय गुरुदेव। प्यारे भाई बहनों, संसार में धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण का जन्म हो गया है। इससे कुछ पहले सुदामा जी पृथ्वी पर आ गए हैं। सुदामा जी का एडमिशन, सुदामा जी का दाखिला गुरु संदीपनी के घर में हुआ है। ऐसे कृष्ण का दाखिला वहाँ हो गया है। आप देखो, ये इनकी गुरमा, इनके खाने के लिए कुछ प्रबंध, कन्हैया छोटे, सुदामा बड़े, देखो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देती। अब देखो सुदामा चले जाते, कृष्ण को देते, स्वयं भी खाते। अब क्या करते क्या नहीं करते, एक दिन में कोई आदत नहीं बनती। ये हो सकता है अनवरत ये प्रतिक्रिया रहती हो, कृष्ण को अंश कम मिले और सुदामा जी ज्यादा प्रयोग में ला रहे। एक दिन क्या हुआ, सुदामा जी के मन में यही लालच आया। देखो यही कथा है सुदामा चरित्र की। सुदामा चरित्र के संज्ञान में ये आया, क्यों न ये सारे चना खत्म किए जाए। कृष्ण ऊपर चढ़ गए, सुदामा जी धीरे धीरे चना खा रहे। कन्हैया सब अंतर मन की जानने वाले, पूछा भैया क्या कर रहे? बोले कुछ नहीं, ठंडी लग रही। बोले दांत इस तरीके से बज रहे। अब जैसा कर्म करे इंसान वैसा
फल देवे। सीधी सी बात है, गुरु सह कपट मित्र सह चोरी, कै निर्धन कै हो कोढ़ी। अगर कन्हैया सुदामा को कोढ़ी बना देंगे, मित्रता कायम नहीं रहेगी। इसलिए देखो कोढ़ी न बनाते हुए आज सुदामा जी गरीब बन गए हैं। गरीब इतने बने हैं, आप लोगों ने पढ़ा है जब ये उधर मिलने के लिए गए, इससे पूर्व की कथा थोड़ा सुने। इसी प्रकरण को लोग छोड़ देते हैं जो कि जरूरी है। कौन सा हिस्सा जरूरी है? सुदामा जी गरीब जरूर हैं, लेकिन प्रभु भक्त हैं। प्यारे भाई बहनों, उस समय पर वृंदापुरी के राजा साहब बहुत शराब पीते थे। किसी कथावाचक ने ये कथा नहीं कही, उनके चरणों में निवेदन है जहां कथाएं हो ये कथा जरूर कहो। इसी कथा में पूरा राज छिपा हुआ। वृंदापुरी का राजा इतना शराब पीता, देखो उस समय पर बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को बुलाता। चक्रधर नाम के सुदामा जी के एक मित्र हैं, वो कथा सुनाने जाते। अब जो राजा था शराब पीने वाला, राजा साहब सभी लोगों से ये कहता विद्वानों से कि तुम केवल और केवल ऐसी कविता बनाओ जिससे केवल और केवल मेरा गुणानुवाद हो। सब ब्राह्मण राजा की बड़ाई करने में लगे रहते। एक दिन चक्रधर ने कहा सुदामा से कि मित्र, तुम बड़े परेशान रहते हो, राजा बड़ा दयालु है, तुम यानी इस चीज में बड़े माहिर हो, चलो तुम एक बना के प्रार्थना राजा की खिदमत में कर देना। प्यारे भाई बहनों गौर से सुनो, जो पुण्यात्मा राजा होते शराब भले पीते हो, लेकिन एक कहावत है, मैं नहीं आवती मेरी परालवत, कुछ ऐसे कहते हैं। देखो प्यारे भाई बहनों, सुदामा जी को राजा साहब के सामने पेश किया गया। कुछ राजा साहब के अच्छे कर्म थे। सुदामा जी ने जैसे ही देखा ये तो पल पल पे शराब पी रहा है, सुदामा जी ने दो टूक शब्दों में शराब का विरोध किया और शराब का विरोध करने के साथ साथ राजा का विरोध किया। राजा गुस्से में उठा, सुदामा को प्यारे भाई बहनों धक्के मरवाए और उसे धक्के मारते हुए चोटें लगी सुदामा को। लेकिन सुदामा ने अपने मूल कर्तव्य को नहीं छोड़ा। सुदामा जी घर से यानी महल से बाहर निकाल दिए गए। सुदामा जी को बड़ी चोटें आई। चक्रधर ने समझाया, अरे मूर्ख, अगर उस समय कुछ बना के बोल देता राजा के प्रति। सुदामा ने कहा, हे मित्र, तुम करो सो करो, प्रभु के अलावा अब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तो शाकाहारी का प्रचार करूंगा। आप लोग कथा देख लो, सुदामा जी ने भी शाकाहारी का प्रचार राजा के सामने किया। सुदामा चरित्र की लीला का ये मुख्य अंश है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुदामा जी ने शाकाहारी का प्रचार प्रसार किया। धक्के लगे, धक्के लगने के बाद चोटें भी आई। चक्रधर ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करते। सुदामा ने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं, जो मैं मांगता हूं मालिक से सबकी सद्बुद्धि हो जाए, भले कितनी चोटें आ जाए, लेकिन मैं शाकाहारी प्रचार रोकने वाला नहीं हूं। इसी से अच्छा समय आएगा। सुदामा जी को अच्छे से ज्ञात था, अगर राजा शराब पिएगा प्रजा कैसे शांत रहेगी। इसलिए सुदामा जी ने उच्च कोटि का दर्शन दिया। बोले ऐसे राजा को शराब बंद कर देना चाहिए, तभी प्रजा हमारी चैन से रह पाएगी। सुदामा को ये सद्बुद्धि कौन दे रहे? अभी देखो, सुदामा जाएंगे, 3 मुट्ठी चावल ले जाएंगे, 2 मुट्ठी कृष्ण ग्रहण करेंगे और 2 मुट्ठी
जरा गौर करें, सुदामा का नगर स्वर्ग से भी अच्छा बन जाएगा अगर राजा शराबी रहेगा। तो बताओ सुदामा को चैन पड़ेगी? नहीं पड़े। अरे जवाब दो सब लोग। सुदामा का घर देवी और देवताओं ने बड़ा बढ़िया बना दिया, सोना चांदी हीरा जवाहरात लगा दिया, पूरा नगर यानी अच्छा बन गया, राजा से बड़े बड़े महल बन गए। अगर राजा शराबी रहेगा और इनका ये महल बिल्कुल स्वर्ग जैसा बन जाएगा, दोनों शांति रहेगी। प्यारे भाई बहनों, शांति रहने वाली नहीं है। इसलिए सुदामा जी ने शाकाहारी का प्रचार किया, चोटे खूब आई, पिटे खूब, सब कुछ सहन किया, लेकिन शाकाहारी प्रचार को बंद नहीं किया। शाकाहारी प्रचार के पक्के पथ प्रदर्शक थे सुदामा जी, इसीलिए भगवान को पहचानते थे। संसार के लोगों, भगवान को वही पहचानता है जो शुद्ध शाकाहारी की बात करता है। इस समय पर आप वृंदापुरी के सब राजा हो जो शराब पीते हो, इस समय पर सुदामा जी को बुलाया गया है मित्र चक्रधर के द्वारा। तो सुदामा जी तो वही कहेंगे जो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया है। आज सुदामा जी ने ये सब किया, छोटे ही सब चला। इसके बाद प्यारे भाई बहनों, प्रचार करते करते इतने निर्धन हो गए, खाने के लिए घर में शेष नहीं। धर्म पत्नी कहने लगी अपने मित्र के पास चले जाओ, ये देखो लोग कहते सुने गए हैं, फलानी संगत में चले जाओ 1 रुपया नहीं लगता, जय गुरुदेव में रुपया ही रुपया लगता। अब बताओ, सुदामा की धर्म पत्नी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कन्हैया के पास जब भेजा, बताओ बिना रुपया पैसा कुछ खाली हाथ भेजा। सुदामा की पत्नी ने सुदामा जी को, घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, कई दिन से भोजन नहीं मिला, लेकिन सेवा भेंट की। लोग कहते बात तो पैसा लगता, पैसा लगता, वहां चले जाओ संगत में पैसा नहीं लगता। प्यारे भाई बहनों, व्यवस्थाओं को अगर चलाओगे तो फिर सेवा तो पहले से ही निर्धारित है। देखो इस तरीके से सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल कांख में डालकर चले गए, और जब रास्ते में गए तो देखो कितने सरल तरीके से पहुंच गए। जब वहां पहुंचे द्वारपाल के सामने, शीश बगान झगातन पे प्रभु जाने को आए बसे के हिग्रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, सो बतावत आपनो नाम। सरकार ऐसे ऐसे गाया हुआ है। अरे भैया, जैसे सुदामा जी का नाम सुना, संसार के लोगों, अब आपकी गिनती सुदामा में हो रही है। अगर जय गुरुदेव बाबा की शरण में आ रहे हो तो आपके लिए बाबा जी ये सब उदाहरण आपके लिए ही रखे गए हैं। आप थोड़ी देर के लिए सुदामा हैं, बाबा जी कृष्ण हैं, तो आपके लिए बाबा जी कितने तैयार बैठे हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग होए। ऐसे मित्र के चरणों की धूल वो कुल मालिक अपने आंसुओं से धोने के लिए तैयार बैठे हैं। अब असली ओरिजिनल सुदामा चरित्र आप सुनो। उधर सुदामा चरित्र की लीला आई, हमने देखा है कि माता बहने देखो फिर ये खड़ी होती और दे दनादन फिर दनादन चावल की बौछार। प्यारे भाई बहनों, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ओरिजिनल बात जो है उसे सुनो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अरे नैनन के जल सो पग होए। आप माता बहनों चावल फेंकोगी या अपने पिया को दोगी? पिया जब चावल लेके जाएगा सुदामा, वो चावल आपके काम आएंगे, खाए जाएंगे कृष्ण के द्वारा।
नहीं होते तो माता बहने ये सब करती। बस हो गया सुदामा चरित्र। अब पूछो सुदामा चरित्र आगे क्या है। सुदामा चरित्र का अर्थ ये है, अगर आपका पति गरीब है, घर में गरीबी है, परेशानी है, बरकत चली गई है किसी कर्म के करने के बावजूद, तो बरकत कहाँ मिलेगी? बरकत कहाँ मिलेगी? जहाँ से बरकत आती है वहीं से तो मिलेगी। बरकत कहाँ से आती है? बरकत आती है मालिक के दरबार से। तो मालिक के दरबार से बरकत जारी है। इस समय पर बरकत कहाँ बट रही? प्यारे भाई बहनों, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, जो कि अभी हमने आपको ये जगह स्थान निर्धारित कराया। इस समय पर 25 जुलाई सन 25 दिसंबर 21 दिसंबर सन 25 दिसंबर सन 2001 से बरकत अनवरत आश्रम पर बट रही। प्यारे भाई बहनों, बरकत कैसे मिलेगी? एक बुराई छोड़ दो, एक मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। सुदामा जब कृष्ण के सामने गए, चरण उनके छुए उन्होंने, कैसे? अपने नैनों के जल से। कृष्ण ये सुदामा को पता चल गया वास्तव में गलती हमने क्या करी। आज इस गलती को मालिक के दर पर चढ़ा दिया और मालिक ने सुदामा को हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए कन्हैया ने क्षमा कर दिया। बोले आज से दूधो फलो दूध, यानी पूतो फलो दूधो न हो, इस तरीके से जो कहावत। क्या हुआ? पहली मुट्ठी जब चाबी दे दीनो पहनो लो, दूसरी चाबी दूसरा दो, तीसरी चाबी रोक लिया। रुक्मिणी ने पकड़ लिया। लेकिन बाबा जी क्या है, अगर हम सब लोगों ने भाव के फूल अर्पण करे, भाव के फूल जिसने भी अर्पण किए उसको सब कुछ लुटाए गुरु सतगुरु। सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल से देखो सारी सुदामापुरी, सारी वृंदापुरी एकदम स्वर्ग में परिवर्तित हो गई। और जब सुदामा जी वहां से लौटे, प्यारे भाई और बहनों, इधर सुदामा लौट रहे, इधर राजा साहब का जब नशा उचकार ऊपर चढ़े अटारी पर, उनकी अटरिया रह गई, उस अटारी के बराबर अटरिया रह गई। वो बड़े बड़े कमूरे बने हुए। राजा ने देखा वृंदापुरी के ने, ये क्या हुआ? ये क्या मैं देख रहा हूँ? मेरे महल से ज्यादा ऊंचे ऊंचे महल, अच्छे महल। खट से नीचे उतर आया, पूछा मंत्री इधर आओ। बोले जी हजूर। बोलने में गर्दन काट लेता था राजा, इतना शराबी। प्यारे भाई बहनों, गर्दन काटने से अर्थ ये है, अगर आप बाबा जी की बात करो तो लोग ऐसा चुप कर दे कि गर्दन कट जाए। ऐसे राजा गर्दन काटने वाला। जैसे ही राजा साहब ने मंत्री से पूछा, मंत्री ये जो मैं अभी चढ़ के देखा टारी पे, ये क्या देखा? बोले हजूर पहले गलती को माफ करो तब बताएंगे। बोले क्या गलती? बोले हजूर तुम्हारे सामने जो बोले उसकी गर्दन काट लेते हो, पहले ये बताओ गर्दन तो नहीं काटोगे? अरे तुझे गर्दन काटने की पड़ी है, मैं क्या देख रहा हूँ? बोले हजूर अब पूछो क्या पूछना चाहते हो? ये बगल में महल कैसे बने हैं, क्या है ये? बोले जी हजूर एक आपने नाम सुदामा सुना है? हाँ। सुदामा जो आपके लिए हर समय शाकाहारी की बात करता था, शराब छोड़ने के लिए मनाही करता था, आपने मारा पीटा। बोले फिर? वही सुदामा अपने भगवान के पास चला गया, उन्हीं की दया का आशीर्वाद है ये। कल मैया लक्ष्मी और विश्वकर्मा जी सब देवता इस नगरी में आए, सबने दर्शन किया और रातों ही रात बना के चले गए। लक्ष्मी जी का तो बात है मेरे घर में। राजा ने जैसे ये शब्द सुने, सोई वो बड़ी ताती पीस के बोला, बोले तूने हमें क्यों नहीं जगाया? मंत्री कहने लगा, राजन जब ये प्रक्रिया हो रही थी हमने तो
जगाया, लेकिन तुम शराब के नशे में ऐसे धुत थे कि तुमने हमारी बात नहीं सुनी और तुम टस से बस नहीं हुए। टस से मस नहीं हुए। जब आप टस से मस नहीं हुए, नशा इतना था कि आपकी आंख नहीं खुली। सो ये महाराज बताते कि नहीं ये दीवारों को, सोई राजा ने अपना सिर पटक दिया। बोले अब क्या होगा? मंत्री ने कहा सरकार चिंता मत करोगे, प्रायश्चित करोगे तो कुछ रास्ता निकल आएगा। राजा ने कहा हे मंत्री, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से अंडे नहीं खाऊंगा, आज से मांस नहीं खाऊंगा। राजा ने संकल्प जब ले लिया, मंत्री ने कहा चलो मेरे साथ। उधर से सुदामा जी चले आ रहे और राजा ने एक जो मुकुट था बड़ा सुंदर सजाया और जाके राजा साहब ने क्या किया, सबसे पहले मुकुट सुदामा जी के ऊपर रख दिया, साष्टांग प्रणाम किया। सुदामा जी ने खट से राजा को उठाया, देर नहीं करी और मुकुट उतारा, राजा के सिर पर रख दिया। बोले राजन, आप राजा थे, राजा हैं, राजा रहेंगे, हम तो बस आपके सेवक हैं। राजा समझ गया कि वास्तव में तो यहाँ किसकी जीत हुई? शाकाहारी की जीत हो गई। राजा बड़े अचंभे में पड़ गया और वास्तव में शाकाहारी की जीत है। तो जीतेगा भाई, जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा, हारेगा भाई, हारेगा, शाकाहारी हारेगा। इस तरीके से सुदामा जी देखो प्यारे भाई बहनों ने राजा मान लिए। उसने कहा आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, न पीऊंगा, न पीने दूंगा। राम राज्य आ गया वहां भी। ठीक इसी तरीके से प्यारे भाई बहनों, तब ये सुदामा चरित्र पूरा माना जाएगा। जब लोग शराब छोड़ देंगे तब सुदामा चरित्र पूरा माना जाएगा। नहीं चावल फेंक दिए, बाद में फिर वही दारूबाजी, तो ये सुदामा फिर किसी काम का चरित्र, सुदामा चरित्र किसी काम का नहीं। तो मैंने आपको ये सुदामा चरित्र सुनाया। अगर कुछ इसमें अटपटे शब्द लगे हो तो प्यारे भाई बहनों पहले शास्त्रों का अवलोकन करें, कथाओं को देखें। अगर सही बात है तो फिर इसे आपको बतौर इज्जत के साथ इस शब्द को मान लेना चाहिए। मैंने आपको ये सुदामा चरित्र सुना दिया। सुदामा चरित्र का जो कथा है, सुदामा चरित्र की कथा, राजा साहब शराब छोड़ रहे, सब लोग शराब छोड़ रहे। अगर एक भागवत होती है तो कम से कम 7 आदमी एक दिन में एक धुंधकारी की गांठ चटकी, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, 7 आदमी तो शराब छोड़ रहे। लेकिन वहां देखा जाता है कि बिना शराब के फिर पैर भी नहीं उठता। तो बताओ उस भागवत से नुकसान होगा, फायदा होगा? इसलिए जितना आप ये सब कर रहे हो प्रपंच, आगे चलकर उतना जैसे मकड़ी जाला बुद्धि, ऐसे ही हम सब लोग अपने बुने हुए जाले में बुनते चले जा रहे हैं। इसलिए अब मेन बातें सुन लो। अब ज्यादा कुछ कहते हुए बात बहुत हो गई, ज्यादा पचाना भी ठीक, यानी ज्यादा नहीं पचा पाओगे इतना ठीक है। प्यारे भाई बहनों मेन बातें ये हैं, सीधी सी बात ये है, मनुष्य शरीर अमोलक है, श्वासों की पूंजी कुछ समय के लिए मिली है। अगर इसे सार्थक करना है, नाना प्रकार के उदाहरण दिए गए। सार्थक केवल संतों की शरण में जाने से जीवन होता है। अगर चले गए तो कल्याण ही कल्याण है, नहीं गए तो नुकसान ही नुकसान है। बाबा जी दोनों तरफ का बताते, शरण में आ जाओगे सतयुग देखोगे, नहीं आओगे तो परमाणु बम की लड़ाई में
सिमट जाओगे, ये बाबा जी ने आप लोगों से कहा है। इसलिए ये मिशन अपने में बहुत महत्वपूर्ण अपना महत्व रखता। इसलिए आप लोगों ने जो अब तक शब्द सुने, आशीर्वचन सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपका आभार। इस मंच की तरफ से मालिक के चरणों में यही विनती है, प्रार्थना है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अगर आप लोगों ने मन बनाया, आपको सब कुछ लुटाने के तैयार बैठे हैं, इसलिए 7वें रोज हम आपको आश्रम पर आने के लिए न्योता दे रहे हैं। ये आषाढ़ में जो आषाढ़ी आती है गुरु पूर्णिमा, 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। आप लोग, मैं बहनी बच्चों के साथ, भाई कुटुंब सब परिवार के साथ मथुरा में सादर आमंत्रित हैं। जिला वाइज व्यवस्था होती है, आप लोग आकर देखिए, सारी व्यवस्थाएं आपकी देखरेख खाने पीने की रहेंगी। प्यारे भाई बहनों, इतना बड़ा साहित्य 6 दिन 7 दिन में सुनाया गया, तो मेरी आशा है, मानना है कि ये चीजें अनायास ही नहीं जाती, निरर्थक नहीं जाती, इनसे जरूर फायदा मिलेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के सहित आपके चरणों में कोटि सह नमन है। और साथ ही साथ जिन प्यारे भाई बहनों ने, उनसे निवेदन है, जिन जिन प्यारे भाई बहनों ने, ये देखो भाई लोग ही आगे आ जाएं, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को कराने में इतना खून पसीना बहाया, वो थोड़ा आगे आ जाएं। हम आपके माध्यम से आपकी क्षमा मांगो, इन सबसे हम भी क्षमा मांगे। क्षमा मांगते हुए इनका दिल जरूर पिघलेगा। बोले वास्तव में अगर ये सब लोग कह रहे तो बात मान लेना चाहिए। तो जो लोग इस कार्यक्रम में शरीक हैं, इन्होंने अपना ये खून पसीने की कमाई, अपना काम धंधा रोजगार रोकते हुए इस 7 दिन तक इतना अमोलक समय दिया। जल्दी से जल्दी आप लोग थोड़ा सामने आ जाओ, फिर एक प्रार्थना होने जा रही है, जल्दी से आ जाओ। जय गुरुदेव। ये बड़ी एक टीम है, टीम का मतलब है मालिक की इन पर दया है। अगर मालिक की दया है ऐसे लोगों पर, तो प्यारे भाई बहनों, इन लोगों पर दया है तो हम पे क्यों नहीं होगी। आज के बाद हम सब लोग इस संकल्प के साथ जाएंगे, इन पे दया हो गई है तो हम पर भी एक बार दया अवश्य होगी। जल्दी आ जाओ भैया, समय नहीं है, समय देखो रहा, सब लोग अकुड़ा रहे, बड़ी देरी से आज शायद कूलर भी नहीं चल पा रहे, इसलिए सब लोग परेशान हैं। आपके चरणों में विनती है, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो लोग खड़े हैं, ये हमारे प्यारे भाई खड़े हैं, ये दूर से चलकर हमारे मीडिया कर्मी, ये हमारे भैया आए, आप भी खड़े हो जाओ, यहीं आपका भी आज सहयोग बहुत है। साथ ही हमारे देखो मैनपुरी के ब्लॉक अध्यक्ष साहब, इनका भी बड़ा सहयोग। हमारे चाचा जी भी आ जाए जो उपाध्यक्ष जी, जिनके चरण कमलों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आज संपूर्ण हो रहा। हमारे ये बड़े बड़े जितने हमारे पूजनीय हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब, जो भी हमारे आशीर्वाद तुम क्या करियो? पहले खड़े हो जाओ। जो हमें आशीर्वाद देते चले आए हैं, मैं नेताजी हूँ। अब देखो सबको एक साथ नहीं बुला सकते, सबका आशीर्वाद हम लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों के सामने इसलिए ही सब किया जाता, ये देखकर कुछ अच्छा लगता। देखो इतने सब प्यारे भाई खड़े हैं, हमारे सब आशीर्वाद देने वाले खड़े हैं, इन्हें हम जामवंत की संज्ञा देते हैं। प्यारे भाई बहनों, इन्हीं की दया जो आशीर्वाद के तहत मालिक की दया इन पर हुई, इनकी दया सब लोगों पर। प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप लोग इन सब लोगों के हाथ जोड़कर निवेदन करें कि देखो भैया इतने दिन से सुना है, तो अब इसको सुनकर आप इस पर अमल अवश्य करेंगे। देखो हाथ जोड़कर हमारे सभी ये बुजुर्ग के समान, आशीर्वाद के समान, जामवंत के समान ये हाथ जोड़ रहे हैं। बाबा जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, तो हाथ जोड़कर बने हमारी, हाथ जोड़
बिस्मिल्लाह है। आप लोगों ने अपना दर्शन दिला दिया, आपके सहयोग से ये 7 दिन का कार्यक्रम परिपूर्ण हुआ। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जो जो संगत के प्यारे भाई बहनों ने, नए प्यारे भाई बहनों ने इतना तसल्ली पूर्वक सुना, निर्विघ्न ये कार्यक्रम पूरा हुआ। इसलिए पूरी संगत का इस मंच के माध्यम से बार बार साधुवाद, बार बार धन्यवाद। मालिक से यही विनती है कि इसी तरीके से सबको आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। बोलो जय गुरुदेव। इसी क्रम में माफी चाहेंगे। जय गुरुदेव। इस पूरी व्यवस्था के देख रेख के जिम्मेदार सर्वप्रथम तो मेरे कुल करतार मालिक अनामित परम संत बाबा जय गुरुदेव जी, उन्हीं के सानिध्य में हमारे जिला के उपाध्यक्ष चाचा बड़ा खेरा से और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री नेताजी रविंद्र सिंह, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने मनोयोग से स्थान पर मनोयोग से आशीर्वाद देकर आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो प्यारे भाई खड़े हैं मंच के पास आप। मैं पूरी संगत को और इन जिम्मेदार सभी लोगों के चरणों में कोट कोट वंदन नमन करते हैं। आप लोगों से ये कामना करते हैं कि आप हम संगत के सभी भाई बहनों को इस तरह से ही गुरु महाराज के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहना। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे तुम बोलो। सभी प्यारे भाई जो यहाँ पर खड़े हैं अपनी जगह पर बैठ जाएं। ये हमारे शिवशंकर भाई हैं। इनका कहना ये है कि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, कुछ इनका ये स्वागत करना चाहते हैं। तो जो भी यहाँ पर खड़े हैं, कुछ गिने चुने नाम उनको ये बुलाना चाहते हैं। तो आप लोग सभी प्यारे भाई बैठ जाएं, अपनी जगह बैठ जाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप अगर देना चाहते हो तो ऐसे दे दो, जल्दी करो भैया शंकर। बाकी लोग यथास्थान पर। जय गुरुदेव। हम अपने जिला के उपाध्यक्ष महोदय, ब्लॉक के जिला अध्यक्ष महोदय, गांव की समस्त संगत मिलकर के इनके सहयोग के लिए कुछ भेंट करेगी, जिसमें भेंट करने के लिए आगे बढ़कर हमारे भाई उदयवीर जी और भाई उदयवीर जी, जल्दी करो भैया, जल्दी करो। और भैया रोहन लाल जी आएंगे, हमारे जिला के उपाध्यक्ष और ब्लॉक के अध्यक्ष जिन्होंने